क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इफ़ यू रिकॉल द क्रोमोसोम्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कंटेनिंग द डीएनए ओवर देयर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अगर रिकॉल करें तो वेल विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या तो वी हैव द ह्यूमन जर्म सेल। वी ऑल नो कि हमारे पास ओवम और स्पर्म, ह्यूमन जर्म सेल, दो किस्म के सेल्स होते हैं बेसिकली। एक जर्म सेल्स होते हैं, दूसरे सोमेटिक सेल्स होते हैं ना। बॉडी के जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर देखा जाए तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं बॉडी के, जो कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो एक्चुअली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स से बना हुआ होता है। यानी इफ वी लुक एट द सेल, जर्म सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जर्म सेल्स में ओवम और स्पर्म आ जाता है, और इसको हम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यानी हैप्लॉइड इन सिंगल सिंगल, इसके अंदर एक्चुअली 23 क्रोमोसोम्स यानी आधे क्रोमोसोम्स होते हैं बनस्पत एक नॉर्मल सोमेटिक सेल से। यही वजह है कि व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, तो डेफिनेटली आधे सेल्स फादर की तरफ से आते हैं, आधे सेल्स मतलब आधे एक सेल फादर की तरफ से आता है विद आधे क्रोमोसोम्स नंबर, और एक सेल मदर की तरफ से आता है विद आधे क्रोमोसोम्स नंबर। तो ये दोनों मिला के जो है वो एक सेल तैयार करते हैं, जिसको हम आगे चल के जाइगोट और ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सोमेटिक सेल्स बनस्पत ये हैं कि उनके अंदर पूरा का कंप्लीट जो है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसको हम डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर या डाइप्लॉइड 2n के तौर पे भी जानते हैं। तो नॉर्मली वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन अ सोमेटिक सेल, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और दो जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि ईदर दिस दिस पर्सन विल बी अ मेल और फीमेल। तो फीमेल्स में 46 ऑटोसोम्स और एक्स एक्स दो एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। लेकिन मेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के साथ दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ से पता चलता है कि द पर्सन इज मेल और फीमेल बायोलॉजिकली। साइटोजेनेटिक्स एक यानी साइंस की ब्रांच है जो कि जिसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना। और अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखोगे, इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो हमें चार किस्म की आर्म्स मिलती हैं जो कि एक सेंटर पॉइंट में अटैच्ड है। और इसी चीज़ को अगर हम एलाबोरेट करें तो ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल डबल हेलिक्स क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको आपको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम्स इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ दो आइडेंटिकल पेयर्स, एक एक आइडेंटिकल पेयर ऑफ आर्म्स बोले या कुछ, जिसके अंदर डबल हेलिक्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है, और वो एक सेंटर पॉइंट पे अटैच्ड होता है। तो इसकी एक आर्म जो कि शॉर्ट होती है, दूसरी आर्म्स लॉन्ग होती है। इफ यू सी दिस, दीज टू आर्म्स आर द लॉन्ग आर्म्स एंड दीज आर द शॉर्ट आर्म्स। तो पी आर्म्स हम शॉर्ट आर्म को बोलते हैं, दिस इज अ पी आर्म, and Q arm is a long arm. This is the long arm. So P arm is a short arm, Q arm is a long arm. Or these both arms are actually, chromosomes are classified based on their length and location of the centromere. And these both arms are actually centered on a single point, जिसको आप बोलोगे centromere. If you look at this picture, you can see here, this is these four arms are centered on a single point that is called the centromere. And this is actually the structure is showing here a karyotype. हम देखें, हमने सेक्स के बारे में पढ़ा कि सेक्स क्रोमोसोम्स हमें बताते हैं कि 46 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन आखिर के जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स है वहाँ से पता चलता है कि पर्सन इज मेल और फीमेल। यही वजह है कि आपने डेड बॉडीज देखी होंगी, लोग पोस्टमार्टम कराते हैं या फोरेंसिक्स में भेजते हैं, वहाँ से पता चलता है कि डेड बॉडी मेल है या फीमेल है। कैसे पता चलता है? कैरियोटाइप से पता चलता है। तो कैरियोटाइप इज एक्चुअली द फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप क्रोमोसोम्स की रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। ठीक है जी। और एक और पॉइंट के डिस्टल एंड ऑफ द ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमेयर। यानी यहाँ पर अगर आप यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द सेंट्रोमेयर, दीज आर द पी आर्म्स, क्यू आर्म्स, और जो बिल्कुल डिस्टल पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं टेलोमेयर। तो दीज आर बेसिक बेसिक थिंग्स यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। और बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो एबनॉर्मलिटीज पे होगा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आई हैव डिस्कस्ड कि इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं और दूसरी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। न्यूमेरिकल से मुराद समथिंग रिलेटेड विद नंबर्स, कहीं पे नंबर्स में मसला आ जाए। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के यहाँ से जो स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाए, ठीक है, सेंट्रोमेयर की पॉइंट्स आगे पीछे हो जाएं, तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज जन्म लेती हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज।
यहाँ पे ये कहता है कि नॉर्मल कैरियोटाइप ऑफ अ ह्यूमन न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल इज डिप्लॉयड। वी हैव डिस्कस्ड कि नॉर्मली हमारे पास सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल होता है, सॉरी, जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल होता है वो हेप्लॉइड होता है, उसके अंदर होते ही 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो। अब अगर इनके नंबर्स में आगे पीछे हो जाए, हो सकता है 46 की वजह से 47 क्रोमोसोम्स बन जाए, हो सकता है 46 में से भी कम हो जाए, हो सकता है 2n की बजाय 4n हो जाए, हो सकता है 1n की बजाय हाफ n हो जाए। तो अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर जो कि कॉज करवाएंगी न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज की तरफ। तो सबसे पहले इनको 2 किस्म के अंदर ना डिवाइड किया गया न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज को। यू शुड बी नोइंग द टर्म्स, इतना डीप में आता नहीं है, लेकिन यू शुड बी नोइंग the terms, at least you should be able to understand these terms. पोलीप्लॉइडी उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हैप्लॉइड के मल्टीपल हो जाए। यानी अगर हैप्लॉइड 23 है तो या इसका मल्टीपल 46 होगा, उसका मल्टीपल और ज़्यादा 69 हो जाएगा, जिसको हम ट्रिप्लॉइड और 3n बोलेंगे, और टेट्राप्लॉइड जिसमें 94 क्रोमोसोम्स। यानी जो भी आपके क्रोमोसोम्स का सेट है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, लेकिन मल्टीपल ऑफ दैट हो जाए। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा या 2 बढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी में मल्टीपल ऑफ दैट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और हैप्लॉइड नंबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इन सोमैटिक सेल्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिजल्ट्स इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। और ये कुदरती एक अमल है कि अगर पॉलीप्लॉइडी आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर आ जाता है या देन दे डिटेक्ट वेरी सून, तो वो अबॉर्शंस की तरफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस यानी खुद ब खुद उस लेडी के अंदर अबॉर्शंस की जो है ना वो शय बढ़ जाती है। तो दिस इज अ गुड थिंग। हमें वक्त के लिए ये लगता है कि दिस इज वेरी हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला की इसमें भी बहुत पीछे रहा होती है कि हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है एनिप्लाइडी। एनिप्लाइडी एक्चुअली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल। तो इसके अंदर नंबर्स आगे पीछे होते हैं, नॉर्मल एक्चुअली नंबर हो जाता है क्रोमोसोम्स का, बट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड नंबर नहीं होता। यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स एक्चुअली 46 हैं, या तो उसमें से कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, लेकिन मल्टीपल ऑफ दैट नंबर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। जैसे हाइपोडिप्लॉइड, इसमें मिसाल के तौर पर 2n हमारा नॉर्मल नंबर है, -1 हो गया एंड 45 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। जिस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी। यानी मोनोसोमी ऐसी सिचुएशन या द टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी जिसके अंदर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक कम क्रोमोसोम होता होगा उसके अंदर। सिमिलरली हाइपरडिप्लॉइड, यानी 46 क्रोमोसोम्स के साथ एक और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी द कंडीशन जिसके अंदर +1, मोनोसोमी द कंडीशन जिसके अंदर -1। तो ओवरऑल एनिप्लॉइडी इज द एबनॉर्मलिटी जिसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो आगे पीछे होते हैं, विद नॉट विद द मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड। दीज आर एग्जांपल्स डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। So Down syndrome is an example of trisomy 21, or this can be asked in the exams. Which one of the following is example of trisomy to Down syndrome? Monosomy is actually the Turner syndrome, or polysomy is the example of polysomy is Klinefelter syndrome. एक टर्म जेनेटिक्स में बहुत फेमस है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन। यानी अगर हम इसको तोड़ें तो डिसजंक्शन का मुराद कि कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और वो सेपरेट हो रही है। नॉन डिसजंक्शन यानी उसकी सेपरेशन ना होना। तो नॉन डिसजंक्शन इज एक्चुअली द फेल्यूर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट द नॉर्मली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस और माइटोसिस होता है, तो उसके अंदर सेल डिवीजन होती है बेसिकली। लेकिन उस सेल डिवीजन के दौरान अगर क्रोमोसोम सेपरेट ना हो या उनके सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या वो सेपरेशन फेल हो जाए, तो उसको इस कंडीशन को बोलेंगे नॉन डिस्टिंक्शन। एंड व्हाई आई हैव रिटन हियर, बिकॉज मोस्टली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का जो रीजन है वो नॉन डिस्टिंक्शन होता है। दूसरा हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी दूसरी टाइप है, दैट इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। और इससे मुराद यही है कि आपकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होंगी, या तो वो और जो उसका सेंट्रोमेयर की लोकेशन है वो चेंज होगी, या जो आर्म्स हैं वो छोटी बड़ी होंगी, पी आर्म्स लॉन्ग हो जाएंगी, क्यू आर्म्स शॉर्ट हो जाएंगी, या देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल, जो भी ऊपर यू कैन सी हियर दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आर हियर। सो इट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर अनयूजुअल लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, नॉर्मल लेंथ होगा, शॉर्ट क्यू आर्म हो जाएगी, लॉन्ग पी आर्म। एंड दीज आर एक्चुअली द कॉजेज, और यू कैन से द टाइप्स ऑफ the further types of structural abnormalities.